श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव और शनि देव के ऐसे अद्भुत रहस्य जिन्हें जानकर ना केवल आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी, बल्कि आपके मन के कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। पौराणिक ग्रंथों की माने तो शनि सूर्य के पुत्र है और वे न्याय के देवता है। हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं उसके शनि अपने न्याय के तराजू में तोलकर उसका परिणाम हमें उसी तरह लौटा देते हैं। वे अपने न्याय में सही का साथ देते हैं। यहाँ शनि काला कोट पहने हुए एक तटस्थ न्यायाधीश की तरह होते हैं। क्यों शिवजी ने शनि को कर्म फलदाता का दर्जा दिया और क्यों कहा कि शनि के बिना संसार में न्याय ही संभव नहीं? कौन सी रहस्यमय शक्तियां है जो शनि की उग्र दृष्टि को शांत कर सकती है? जानिए वो अनसुने रहस्य जिनसे खुलेंगे शिव और शनि देव के अटूट संबंध, उनकी दिव्य शक्तियों के पीछे छिपी कहानियां और वो सच जो शायद आपने आज तक नहीं सुना। इस वीडियो में आपको मिलेंगे ऐसे रहस्य जो ना सिर्फ आपकी सोच बदल देंगे, बल्कि शनि देव को लेकर आपके डर को भी दूर कर देंगे। पूरी कहानी सुनिए और जानिए कि शनि का प्रकोप केवल दंड नहीं, बल्कि जीवन सुधारने की एक दिव्य प्रक्रिया है। पुराणों में लिखा है कि एक समय जब सारे देवता और ऋषि मुनि बड़ी ही चिंतित थे। कारण ये था कि संसार में लोग शनिदेव के नाम से ही डरने लगे थे। कहीं कोई रोग हो जाए, व्यापार में हानि हो जाए, संतान बाधा हो जाए, विवाह रुक जाए, तो लोग तुरंत कह देते कि शनि की दशा खराब है। शनिदेव के भय से लोग उनकी पूजा भी संकोच से करने लगे थे। कोई डरते डरते तेल चढ़ा रहा था तो कोई मन में आशंका लिए कोई काले कपड़े पहन रहा था। सब लोग समझने लगे थे कि शनिदेव का काम सिर्फ कष्ट देना और दुख देना ही है। ऐसे में शनिदेव को स्वयं भी ये बात खटकने लगी। वे सोचने लगे कि मैं न्याय का ग्रह हूँ, कर्मों का फल देता हूँ, फिर लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं? शनिदेव ने मन ही मन में निर्णय लिया कि इस विषय में वे स्वयं महादेव शिव से चर्चा करेंगे, क्योंकि शिव ही है जो सबके मन की बात जानते हैं और सब देवताओं के बीच में न्याय करते हैं। एक दिन शनिदेव ने घोर तपस्या का निश्चय किया। वे शनि लोक छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़े। कालकूट पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की। कड़कड़ाती सर्दी, तेज हवाएं, बर्फ की वर्षा पर शनिदेव अडिग रहे। हजारों वर्षों तक शनिदेव ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनके तेज से दिशाएं चमकने लगी और आकाश में भी एक विचित्र प्रकाश फैल गया। देवताओं ने यह दृश्य देखा और इंद्रदेव ने सोचा कि कहीं शनि देव कोई विशेष वरदान न मांग ले। पर इसी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि शनि देव की तपस्या को भंग करे। अंततः शिव जी ने अपने त्रिनेत्र से शनिदेव की तपस्या देखी। शिवजी ने सोचा कि शनि को कोई बड़ा संताप है, तभी इतनी कठिन तप कर रहा है। शिवजी कैलाश पर से प्रकट हुए और शनिदेव के सामने खड़े हो गए। शनिदेव ने आंखें खोली और देखते ही भाव विभोर होकर शिव को प्रणाम किया। शिव ने स्नेहपूर्वक कहा कि वत्स शनि, तुम क्यों तप कर रहे हो? बताओ क्या चाहे तुम्हारे मन में? शनिदेव ने सिर झुकाकर कहा कि भोलेनाथ, मैं सृष्टि में कर्मों का फल देने वाला हूँ, परंतु आजकल लोग मुझे केवल दुख का कारण मानते हैं।
मेरा नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, मुझसे दूर भागते हैं। मेरी पूजा भी भय से करते हैं, श्रद्धा से नहीं। लोग समझते हैं कि मैं केवल दुख दरिद्रता बाधा है और मृत्यु ही देता हूँ, जबकि मैं तो वही देता हूँ जो कर्मों के अनुसार उचित हो। जो लोग सत्य, परिश्रम और संयम के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें मैं राजयोग और सफलता भी देता हूँ। हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे केवल भय का प्रतीक न समझे, वे समझे कि मैं न्याय करता हूँ और उनके जीवन को सुधारने के लिए कष्ट देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके मुख से ये सत्य लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग मुझे श्रद्धा और विश्वास से पूजे, डर कर नहीं। शिव मुस्कुराए और बोले कि शनि, तुम्हारी चिंता उचित है। लोग तुम्हें भय का देवता मानकर तुम्हारी सही महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। तुम्हारा प्रभाव अत्यंत तीव्र है, परंतु ये भी सत्य है कि तुम्हारे बिना संसार में न्याय हो ही नहीं सकता। यदि कोई अन्याय करे, पाप करे, अहंकार करे, तो उसे रोकने के लिए कोई तो चाहिए। तुम्हारे बिना कर्म फल की व्यवस्था अधूरी है। तुम्हारे प्रभाव से ही राजा भी सजग रहते हैं, प्रजा भी अपने कर्मों पर ध्यान देती है। तुम्हारी साढ़े साती और ढैया की अवधि कठिन अवश्य होती है, पर यह भी सच है कि जो धैर्य, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके लिए वही समय सौभाग्य का द्वार खोलता है। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, लोग मेरी दशा को अशुभ मानते हैं। जो मेरी दशा में कष्ट झेलते हैं, वे समझते हैं कि मैं उनका शत्रु हूँ। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि लोग ये जाने कि मेरी दृष्टि पाप देखने की नहीं, बल्कि सुधार करने की होती है? शिवजी ने कहा कि वत्स शनि, मैं एक दिव्य वाणी दे रहा हूँ। जो मनुष्य तुम्हारे साढ़े साथी ढैया और महादशा के समय भी सत्य बोलता रहे, परिश्रम करता रहे, सेवा और दान करता रहे, संयम रखे, उस पर तुम्हारी दृष्टि कल्याणकारी होगी। तुम्हारी दशा उसे सोने के कुंदन बना देगी। जो तुम्हारी पूजा करेगा, व्रत करेगा, तेल दान करेगा, शनि चालीसा का पाठ करेगा, उसके संकट दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्य के पाप क्षीण होते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। तुम्हारे बिना संसार का न्याय असंभव है। तुम्हारा नाम भी भय नहीं, बल्कि अनुशासन और न्याय का प्रतीक होना चाहिए। शिव ने शनिदेव को वरदान दिया और आज से जो भी भक्त सच्चाई, श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेगा, उसका दुर्भाग्य दूर होगा। उसकी कुंडली में कितनी भी कष्टकारी दशा क्यों ना हो, उसका जीवन सुधर जाएगा। लोग समझेंगे कि शनि दुख के नहीं, कर्मों के सुधारक है। और जो लोग अपने जीवन में पाप छोड़कर सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएंगे, उन्हें तुम स्वयं आशीर्वाद दोगे। शनि देव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शिव के चरणों में सिर रखकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी व्यथा सुनी और समाधान दिया। अब मैं निश्चिंत हूँ कि लोग मुझे सही दृष्टि से देखेंगे। जो लोग आपका स्मरण कर मेरी पूजा करेंगे, मैं उनके लिए कल्याणकारी रहूंगा। तब शिव ने शनिदेव को गले लगाया और कहा कि जाओ शनि, संसार में लोगों को उनके कर्मों का फल देते रहो। तुम्हारे बिना संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। सच जानने वाले लोग हमेशा तुम्हारा आदर करेंगे। शनिदेव शिव जी को बारंबार प्रणाम कर पुनः अपने लोक लौट गए। उस दिन से मान्यता हो गई कि शनि की पूजा केवल डर के लिए नहीं, बल्कि न्याय, कर्मफल और जीवन सुधार के लिए होती है। शिव जी ने स्वयं शनिदेव के महत्व को स्थापित किया और बताया कि शनि सिर्फ दुख की देवता नहीं, बल्कि कर्मों के शिक्षक और सुधारक है। इस प्रकार शिव और शनि का संवाद संसार को ये सिखाता है कि शनि हमें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि
जीवन की सही राह दिखाने के लिए आते हैं। उनकी पूजा डर कर नहीं, बल्कि श्रद्धा और आत्मनिरीक्षण के साथ करनी चाहिए। शिव का आशीर्वाद और शनि की दृष्टि दोनों ही मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि शनि देव रोज प्रातः काल ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और उनके गुरु स्वयं भगवान शिव ही माने जाते हैं। इसी कारण शनि की दशा में शिव पूजा को विशेष लाभकारी माना जाता है। कथाओं में लिखा है कि शनि देव का जन्म सूर्य देव और छाया देवी से हुआ, परंतु शनि का रंग अत्यंत कृष्ण वर्ण यानी गहरा काला देखकर सूर्य देव ने उन्हें नजरअंदाज किया। तब छाया देवी ने शिव जी की कठोर तपस्या की और शनि को दिव्य शक्तियां दिलाई। शिव जी ने शनि को वरदान दिया कि वे कर्म फलदाता और नव ग्रहों के न्यायाधीश होंगे। इसी वजह से शनि देव को शिव जी का विशेष कृपा पात्र कहा जाता है। कई पौराणिक मान्यताएं कहती है कि शिवलिंग पर काले तिल और तेल अर्पण करने से शनि के प्रकोप को शांत किया जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे कथा यह है कि शनि ने शिव जी से वचन लिया था कि उनकी दृष्टि से उत्पन्न कष्टों को दूर करने का उपाय शिवलिंग की पूजा में रहेगा। इसी कारण शनि की दशा में शिवलिंग का अभिषेक और काले तिल का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक कथा यह भी है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ और देवता उन्हें देखने पहुंचे, तब शनि देव ने दूर से ही प्रणाम किया। पार्वती जी ने शनि देव से कहा कि गणेश को गोद में देखकर आशीर्वाद दे, लेकिन शनि देव ने मना कर दिया। उनकी दृष्टि भरी भारी पड़ सकती है। पार्वती जी के बार बार आग्रह पर शनि देव ने गणेश जी को देखा और गणेश जी का सिर अलग हो गया। पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई। तब शिव जी ने हाथी का सर लगाकर गणेश जी को पुनः जीवित किया। तभी से शनि देव शिव जी के सामने इस घटना के लिए पश्चाताप करते रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मेरी दृष्टि को सभी दुष्ट समझते हैं और वही कर्मफल देती है। एक रोचक कथा यह है भी कि एक बार देवताओं ने शिव जी की परिक्रमा करने की शर्त रखी कि जो सबसे पहले परिक्रमा करेगा वही प्रधान होगा। सभी देवता शिव जी के चारों ओर घूमने लगे, पर शनि देव वही खड़े रहे। शिव जी ने पूछा, तुम परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे हो? शनिदेव बोले कि प्रभु, मेरी दृष्टि पड़ते ही अनर्थ हो सकता है। मैं आपके चारों ओर घूमते हुए भी आपकी पीठ को नहीं देख सकता। शिव जी यह सुनकर प्रसन्न हुए और कहा कि यही तुम्हारी महानता है। तुम न्याय के प्रतीक हो और मेरी विशेष कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। शिव जी ने शनिदेव को नील वर्ण वस्त्र पहनने का आदेश दिया, क्योंकि शनि के काले तेज से लोग डर जाते हैं। शिवजी ने कहा कि नील वस्त्र तुम्हें शीतलता देंगे और तुम्हारी दृष्टि का प्रभाव संतुलित रहेगा। तभी से शनि देव नील वस्त्र धारण करते हैं और उन्हें नीलांबरधारी भी कहा जाता है। पुराणों में लिखा है कि शनि ग्रह की गति भी शिव जी की कृपा से नियंत्रित होती है। शिव जी के आदेश से ही शनि ग्रह की 7.5 ढैया और महादशा मनुष्य पर प्रभाव डालती है। शिव जी ने शनि से कहा था कि तुम्हारी दशा लोगों को सच्चा जीवन का सच्चा अर्थ दिखाएगी और भक्त जो भक्ति करेगा तुम उसे क्षति नहीं पहुंचाओगे। इसलिए शिव पूजा से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल तेल और जल चढ़ाना भी इसलिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शिव में स्वयं शनिदेव को कहा था कि शनिवार को मेरी पूजा करने से तुम्हारा प्रकोप शांत रहेगा और भक्त को राहत मिलेगी। इसी प्रकार शिव और शनि के बीच का ये रहस्य भरा संबंध दिखता है। शनि केवल दंड देता नहीं, बल्कि कर्म और न्याय के देवता है, जो शिव के आदेश पर
संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि इतनी प्रचंड होती है कि यदि वो किसी पर सीधी दृष्टि संपर्क कर ले तो उसके शरीर में रोग, दरिद्रता और मानसिक क्लेश उत्पन्न हो सकता है। इसी कारण शनिदेव अपना दृष्टि झुकाकर ही बात करते हैं। कहा जाता है कि स्वयं शिव जी ने शनिदेव को ये उद्देश्य दिया था कि अपनी दृष्टि को हमेशा नियंत्रित रखे ताकि अनचाहा विनाश ना हो। पुराने पुराणों में ये भी कथा आती है कि शनिदेव का विवाह चित्रित गंधर्व की पुत्री से हुआ था। विवाह के बाद शनिदेव तपस्या में ही लीन रहते और अपनी पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं देते। इससे उनकी पत्नी नाराज होकर उन्हें शाप दे बैठी कि तुम्हारी दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां विपत्ति और अशुभता फैल जाएगी। तब शिव जी ने शनिदेव को समझाया कि अपने इस शाप को भी कर्मफल का माध्यम बना लो ताकि लोग अपने कर्म सुधार सके। तभी से शनि की दृष्टि को लोग भय से देखने लगे। लोग प्राय यह मानते हैं कि शनि देव का वाहन केवल कौवा है, परंतु कम लोग जानते हैं और पुराणों में लिखा है शनि देव कभी कभी कछुए पर भी सवार होते हैं। शनिदेव शिव जी ने शनिदेव को आदेश दिया कि जब भी तुम्हें अपनी दृष्टि की तीव्रता कम करनी हो तब कछुए पर बैठना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव धीमा और शांत होता है, जिससे तुम्हारा संतुलन प्रभावित रहेगा। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि शनि की दशा में शिवलिंग पर रुद्राक्ष चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। इसका रहस्य यह रुद्राक्ष शिव के अश्रु से उत्पन्न हुआ और शनि की दृष्टि को शीतल करने में सक्षम है। शिव जी ने स्वयं शनि देव से कहा कि तुम्हारी दृष्टि का प्रकोप रुद्राक्ष से शीतल होगा और भक्तों को राहत मिलेगी। कई तंत्र ग्रंथों में भी कहा गया है कि शनि देव के प्रधान स्वयं रक्षक स्वयं काल भैरव है। शिव जी ने भैरव को आदेश दिया कि वे शनि की शक्तियों को नियंत्रित करें ताकि उनका प्रभाव न्याय के दायरे में ही रहे। इसलिए शनि देव की पूजा में भैरव की उपासना भी शुभ मानी जाती है। लोग शनि देव को तेल अर्पित करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका रहस्य यह है कि शनि देव की अग्निमय दृष्टि को ठंडा रखता है। शिव जी ने स्वयं कहा था कि शनि देव की पूजा में तिल का तेल इसलिए अर्पित करो ताकि उग्र दृष्टि शीतल रहे और भक्तों पर अनर्थ ना हो। शनिदेव को छाया का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जन्म छाया यानी सूर्य देव की पत्नी छाया देवी से हुआ था। सूर्यदेव की तप्त किरणें अपनी उनकी पत्नी संज्ञा सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी छाया को स्थानापन्न करके चली गई। छाया से ही शनि का जन्म हुआ। शिव जी ने शनिदेव को अपनी छाया से उत्पन्न समझकर विशेष कृपा दी और उन्हें कर्म फलदाता का स्थान दिया। कहा जाता है कि शिव जी ने शनिदेव से कहा था कि वह तुम वही करोगे जो मनुष्यों के कर्म के अनुसार उचित होगा। शिव जी ने कहा कि यदि तुम न होते तो लोग पाप करते और दंड से बच जाते। इसलिए शिव जी ने शनिदेव को कर्म फलदाता बनाकर संसार में न्याय की व्यवस्था बनाई। शनिदेव को पीपल का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार शिव जी ने कहा था कि पीपल पर उनका स्वयं का वास है और शनिदेव भी वहां वास करते हैं। इसलिए शनिवार को पीपल की पूजा करने से शनि के दोष दूर होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह की चाल शिव जी के त्रिनेत्र की ऊर्जा से नियंत्रित होती है। पुराण कहते हैं कि यदि शिव जी चाहे तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव तुरंत समाप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शनि की दशा में शिव आराधना सबसे उत्तम है। इस प्रकार शिव और शनि के बीच के ये सारे रहस्य बताते हैं कि शनि केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि कर्म, न्याय और सुधार के महान प्रतीक है।
शिव जी की कृपा से ही उनका प्रभाव संसार में संतुलन बनाए रखता है। तो ये थे भगवान शिव और भगवान शनिदेव के रहस्य, जो हमें सिखाते हैं कि भय नहीं, बल्कि श्रद्धा और कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। भगवान शनि सिर्फ दंडदाता नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के सुधारक है और न्याय के प्रतीक है, और भगवान शिव की कृपा से ही उनका प्रभाव संतुलन और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। तो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।